नमस्कार मित्रों, आज 13 मार्च 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं शाम को 5 बजे फेसबुक लाइव कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल। और चौपाल कार्यक्रम शुरू होते ही सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से पधारे हैं। ये भी बहुत ही समय के बहुत जबरदस्त पाबंद है। आपको शुभ संध्या और प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। तो आज मैं एक बहुत बढ़िया कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, सामयिक है बच्चों की परीक्षाओं की। और पारसन जैन साहब भी पधारे हैं देवली टोंक से, शिक्षाविद और साहित्यकार हमारे बड़े भाई साहब पधारे हैं, आपका स्वागत। और अब मैं कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा जिनकी कहानी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उनका नाम है श्रीमती कुसुम अग्रवाल, कांकरोली और जिला राजसमंद और राजस्थान। और इनकी कहानी बहुत जोरदार है, सामयिक है, क्योंकि बच्चों की परीक्षाओं का समय आ गया। अब कुछ बच्चों की परीक्षाएं चल भी रही हैं और कुछ बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो वैसे जीवन भी एक परीक्षा ही है, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है हमें। तो आप देखिए, कहानी का नाम है परीक्षा फोबिया। और कुसुम जी भी आ गए हैं भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो पहले तो कुसुम जी के बारे में बता दूं कि 2 दर्जन से अधिक आपकी किताबें प्रकाशित हैं, बच्चों के लिए बहुत समर्पित हैं आप, और खूब सारे इनाम मिले हैं। अभी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार भी मिला है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर से भी आपकी लगभग 3-4 किताबें प्रकाशित हुई हैं। और खूब सारा लिखा है आपने, और कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं। लेकिन कहानियों में आपका कोई सानी नहीं, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और अनेक आज आपको मान सम्मान मिला है, खूब आपका लंबा चौड़ा परिचय है। और मैं अब मूल विषय पढ़ाता हूँ आपको, मैं कहानी सुनाता हूँ श्रीमती कुसुम अग्रवाल। और ये आप कांकरोली राजसमंद राजस्थान से। और आपकी कहानी का नाम है परीक्षा फोबिया। कक्षा में प्रवेश करते ही शुक्ला सर को महसूस हुआ कि आज कक्षा कुछ चुप चुप सी है। हर वक्त किसी न किसी शरारत में उलझे रहने वाले विद्यार्थियों के चेहरों पर तनाव स्पष्ट नजर आ रहा था। यह देखकर वे चिंतित हो गए और बोले, सुप्रभात बच्चों, आज मैं कक्षा की हवा में थोड़ा तनाव महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है। यह सुनकर मयंक बोला, सर, मेरा दिमाग परीक्षाओं के बारे में सोचकर ही बैक फ्लिप कर रहा है। शुक्ला सर ने हंसते हुए कहा, क्या कहा, बैक फ्लिप? अरे मयंक, तुम्हारा दिमाग जिम्नास्ट नहीं है, परंतु लगता है तुम परेशान हो। तो चलो आज हम इस बारे में बात करें कि किसको क्या परेशानी है। सारा बोली, सर, सबसे पहले मेरी बात सुनो। मुझे चिंता है कि मैं पर्याप्त अध्ययन नहीं कर पा रही हूं। मुझे कुछ याद भी नहीं हो रहा, जैसे कि मेरा दिमाग हड़ताल पर चला गया है या कुछ और। दिमाग शायद ही कभी हड़ताल पर जाता है। हाँ, मेरा दिमाग कभी कभी कॉफी ब्रेक लेता है, लेकिन मैं उसको संभाल लेता हूं। मेरे पास इसे संभालने का एक बड़ा आसान तरीका है। परीक्षा से घबराने वाला और कौन है? शुक्ला सर ने विद्यार्थियों से फिर पूछा। तब रोहित ने घबरा कर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अधिक पढ़ने की वजह से मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं में ट्रैफिक जाम हो गया है और कोई हिल भी नहीं रहा है, यानी कि उसे वापस चलाना बड़ा मुश्किल लग रहा है सर। शुक्ला सर ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, हम उस मानसिक ट्रैफिक को साफ करेंगे, लेकिन याद रखो, परीक्षाएं यह दिखाने का एक मौका है कि आपने क्या सीखा है, परंतु उसके लिए रात दिन पढ़ने में लगे रहना जरूरी नहीं है। मुझे तो यह डर लगा रहता है कि कहीं मैं गलत उत्तर न लिख दूं। अगर हम ऐसी गड़बड़ कर दें तो क्या होगा सर? मीनू थोड़ा झिझकते हुए बोली।
शुक्ला सर ने हंसते हुए कहा, इसी बात पर मैं तुम सबको एक रहस्य बताता हूं। पता है, मुझसे भी एक बार ऐसी गड़बड़ हो गई थी। न जाने कैसे मैंने जेब्रा की बजाय जिराफ पर एक पूरा निबंध लिख दिया था। गलतियां होती हैं और हम उनसे सीखते भी हैं। अब कुछ सुझावों के लिए कौन कौन तैयार है? सौरभ हाथ उठाते हुए, मुझे उन सभी सुझावों की जरूरत है जिन्हें पाने के लिए मैं सक्षम हूं। तब शुक्ला सर ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे ख्याल से सभी को उनकी जरूरत है। चलो मैं सभी को बताता हूं। सबसे पहले एक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं जो मैराथन जैसा हो, न कि तेज दौड़। आपके दिमाग को तेज दौड़ना पसंद नहीं है। काव्या के मन में बहुत देर से एक प्रश्न घूम रहा था। वह बोली, सर आपका ब्रेक के बारे में क्या ख्याल है? शुक्ला सर ने उत्तर दिया, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूं काव्या। हमारा दिमाग स्मार्टफोन की तरह है, उन्हें रिचार्जिंग की जरूरत है। मगर यदि वास्तविक स्मार्टफोन की बात करें तो पढ़ाई के समय इन्हें दूर ही रखने दें। तब मनन ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर क्या आप कभी पढ़ाई करना भूल जाते थे? शुक्ला सर ने मनन की ओर मुंह करके कहा, ऐसा तो नहीं हुआ, परंतु एक बार मैंने इतिहास के टेस्ट को हास्य परिहास का टेस्ट समझ लिया था और उत्तर पुस्तिका में एक मजाकिया कहानी लिखकर आ गया था। हालांकि मुझे रचनात्मकता के लिए अंक मिले थे। तब सारा ने हंसते हुए पूछा, सर सच कह रहे हो क्या? शुक्ला सर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं, परंतु अब हम मजाक नहीं करेंगे, अब हम परीक्षा की बात करेंगे। तो चलो आओ, अब हम कुछ सुपर डुपर परीक्षा युक्तियों के लिए कमर कस लें। सबसे पहले एक अध्ययन योजना बनाएं जो आपकी अपनी सुपर हीरो कैप हो, जो आपकी ताकत और कमजोरियों के अनुरूप हो। शुक्ला सर की बात सुनकर रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी योजना में तो लेजर फोकस होना चाहिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। जानते हो, कम पढ़ना मगर ध्यान से पढ़ना अधिक पढ़ने या रटने से बेहतर होता है। शुक्ला सर कार्यक्रम के चलते चलते जो है ना, फोन आ रहा है और ये व्यवधान जो है उनको पता भी है। एक महिला जो है बीकानेर से फोन भी कर रही है, क्योंकि वो बाल साहित्य में पीएचडी कर रही है। वो फोन कर रही है और अब जब ये बात आई गई है तो ये और मुझे बुला दिया भी मैं कहाँ पढ़ रहा था, बताओ। हाँ बिल्कुल मुझे ध्यान आ गया, लेकिन मैं कुछ नाम बोल दूं अब, क्योंकि बीच में अवरोध तो आ ही गया। अरविंद कुमार जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, बीआर साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, आपका स्वागत है। और पारस जैन साहब कह रहे हैं सामयिक और शिक्षा प्रद कहानी के लिए हार्दिक बधाई। और श्री भगवान सैनी जी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से कह रहे हैं अच्छी रचना, कुसुम जी को बधाई, आपकी प्रस्तुति लाजवाब, आपका भी अभिनंदन। भाई बहुत बढ़िया कुसुम अग्रवाल जी। और अपने अभी मुझे देखा श्याम सिंह सजारा जी, मेरे साथी जोधपुर के शिक्षक रचनाकार, और यशपाल शर्मा जी चित्तौड़ से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चित्तौड़गढ़ से। तो मैं अब आगे शुरू करता हूं कहानी। शुक्ला सर की बात सुनकर रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी योजना में तो लेजर फोकस होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। जानते हो, कम पढ़ना मगर ध्यान से पढ़ना अधिक पढ़ने या रटने से बेहतर होता है। शुक्ला सर ने अपनी युक्ति बताई। सर ब्रेन स्नैक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने सुना है कि दिमाग को स्नैक्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। शुक्ला सर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल काव्या, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ स्नैक्स खिलाएं, परंतु केवल मस्तिष्क भोजन नहीं बल्कि वास्तविक पौष्टिक भोजन भी। दुर्भाग्यवश चॉकलेट, चिप्स, ये स्नैक्स आपको प्रतिभाशाली नहीं बनाएंगे। शुक्ला सर ने दूसरी युक्ति बताते हुए कहा। सौरभ ने हाथ उठाते हुए पूछा, अगर मैं कहीं फंस जाऊं तो क्या करूं?
बहुत बढ़िया सवाल है सौरभ। यदि पढ़ाई के बीच कोई दिक्कत आए तो घबराओ नहीं, एक लंबी सांस लो, थोड़ा नृत्य करो और फिर समस्या पर दोबारा गौर करो, और यदि फिर भी विफल हो जाओ तो मदद के लिए चिल्लाओ, शुक्ला सर ने समझाते हुए कहा। सौरभ ने हैरान होकर पूछा, सर क्या सचमुच चिल्लाऊं? शुक्ला सर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चिल्लाओ मत, लेकिन सवाल पूछने से डरो मत, चाहे मैं हूं या आपके सहपाठी। आखिर टीम वर्क से सपना साकार होता है, शुक्ला सर ने तीसरी युक्ति बताते हुए कहा। मनन ने पूछा, इसका मतलब अकेले एकांत में पढ़ने के लिए पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है? सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम पूरी रात अकेले बैठकर पढ़ते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि हमारे शरीर को अच्छी नींद की भी जरूरत है भाई, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को दिन भर काम करने के बाद आराम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पूरी नींद लें, शुक्ला सर ने चौथी युक्ति बताते हुए कहा। सारा ने कुछ सोचते हुए पूछा, सर परीक्षा की घबराहट से निपटने का क्या तरीका है? तो शुक्ला सर ने हंसते हुए सारा की ओर मुंह किया और बोले, घबराहट परीक्षा फोबिया में सबसे डरपोक राक्षस है। इसको भगाने के लिए गहरी सांस लें, सकारात्मक आत्म बातचीत करें, मैं परीक्षा विजेता हूं जैसे मंत्र के साथ उसका मुकाबला करें, और अपने सुपर हीरो की टोपी पहनना न भूलें, शुक्ला सर ने पांचवी युक्ति बताते हुए कहा। शुक्ला सर की बात सुनकर सारी कक्षा ने हैरान होकर पूछा, मगर वह सुपर हीरो की टोपी कहां मिलेगी सर? यह आपके पास ही होगी, आपकी परीक्षा योजना। मेरे परीक्षा योद्धाओं, स्मार्ट तरीके से अध्ययन करें, स्मार्ट तरीके से नाश्ता करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, शुक्ला सर ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्ला सर की बात सुनकर सारी कक्षा मुस्कुराने लगी। उनकी युक्तियां सुनकर सबका तनाव न जाने कहां गायब हो गया। तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी, देखो बातचीत में कहानी पूरी हो गई है। और बेटा दुष्यंत जोशी भी आया है और कह रहा है, स्वागत पापा जी, इंजीनियर दुष्यंत जोशी, भाई स्वागत आपका भी। और BR साहू जी भी कह रहे हैं, संवादात्मक कहानी बहुत सुंदर। और कुसुम अग्रवाल जी स्वयं भी कह रही हैं, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण। भाई धन्यवाद आपको, मेरा पढ़ना आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल जी, श्री भगवान जी, सुरेश चंद्र सरवाहरा जी और BR साहू जी और इंजीनियर दुष्यंत जोशी और सुरेश चंद्र सरवाहरा जी कह रहे हैं कि सुंदर शिक्षाप्रद बाल उपयोगी कहानी के प्रभावी वाचन के लिए हार्दिक बधाई महोदय, सादर प्रणाम। भैया आपको भी सबको बहुत बहुत प्रणाम। और कार्यक्रम में आप आते हैं तो कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ती है, बहुत अच्छा लगता है, गरिमा बनती है और मेरा भी हौसला बढ़ता है। और कल मिलते हैं शाम को 5 बजे हिंदी बाल कविताओं के साथ। 10 बाल कविताएं कल प्रस्तुत करेंगे और कल मिलते हैं शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल में। आपका फिर से स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद।